अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, आज का छोटा सा मुन्ना सा व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह के बच्चों के तकरीबन 12, यहाँ मैं कर रही हूँ नाश्ता। नाश्ता इसलिए लेट कर रही हूँ कि सुबह मैंने खा लिया तरबूज, तो मुझे भूख नहीं लग रही थी, और कुछ मियाँ साहब ने शादी पे जाना था, उनकी तैयारी में भी काफ़ी टाइम लग गया। तो जब सख्त भूख लगी ना, कहते सख्त भूख में खाओ तो बड़ा ही मज़ा आता है। और मैं फिर करने लगी नाश्ता, और गर्मियाँ हो और करेले ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और फिर वो भी ऐसे बेहतरीन तरीके, ट्रेडिशनल तरीके से पके हों, जैसे अल्लाह जल्ला नसीब करे। मेरी अम्मी जान के तरीके के मैंने करेले बनाए थे, और बड़े मज़े के, मियाँ को भी बड़े पसंद आए थे। और मेरी अम्मी जान करेले कैसे पकाती थी, करेलों का जो बूरा होता था, बीज होता था, उनका मसाला अलहदा बनता था, करेलों का मसाला अलहदा बनता था। और करेलों के मसालों में डालती थी अनारदाना, उसमें फिर टमाटर नहीं डालती थी, ठीक है ना। तो इसके अंदर फिर मैंने वैसे ही करेले बनाए, बड़े मज़े के पके थे। और मियाँ साहब को मैंने वार्निंग दे दी थी, भी आज मैंने हंडिया उंडिया कुछ नहीं पकानी, आप जाएंगे तो मेरे लिए भी कुछ लेते आएगा कल शाम को, ठीक है। उन्होंने कहा था मैं रात को आना है। मैं कहा जब मर्जी आए मेरे लिए कुछ, मैंने हंडिया नहीं पकानी। फिर ये देखे यहाँ मैंने बनाई कच्ची लस्सी, और केलों पे गलाया देसी घी, और आ गई अंदर। कच्ची लस्सी पे लगे से कहते हैं, कच्ची लस्सी से कहते हैं जिसमें पानी, दूध में पानी डाला जाए उसे कहते हैं कच्ची लस्सी। और जब दही में पानी डाल के जो बनाई जाए तो उसे कहते हैं पक्की लस्सी। कच्ची लक्की पक्की लस्सी कर दिया वेखो तुहानू जी, मैं कैमरा सैट कर देंगे, मेरी रोटी भी ठंडी हो गई, मेरा सालन भी ठंडा हो गया, ठीक है। मैं मूवी बनाने इन्नी असी मेहनत करने, मैं कहा चलो इतनी बर्दाश्त होती देसी है, इसने कौन सा जाके जम जाना, इसने पिघलना, ये हेल्थ के लिए वही अच्छा होता है। तो आज मैं बड़ी बेफिक्र थी, क्योंकि आज मैंने दोपहर की हंडिया भी नहीं बनाई थी, और मियाँ साहब के 100 काम होते हैं सरताज सब के, तो आज मैं फारग थी। तो फिर मैंने ना करते करते ना 1 बज गया। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने पढ़ी नमाज मैंने कर बच्चों से की मैंने खूब बातें। तो उसके बाद फिर मैंने 2 घंटे सो गई थी। फिर मैं उठी तकरीबन 3:30 बजे के टाइम उठी, मुझे लग रही थी भूख। फिर मैंने जल्दी से बनाए पापड़ फ्राई किए। जब मैं घी वाली रोटी खाऊं तो खाऊं ना हैवी ग़िज़ा, तो फिर मैं एक ना खाती, सुबह का खा के फिर रात को खाना खाती हूँ। तो फिर मैंने ये बनाए पापड़। ये पापड़ वही हैं जो मेरी परी यहाँ होती थी, जब मेरी परी यहाँ होती थी हमने पापड़ ला के रखे होते थे। ये पापड़ उसके संभाले होते थे, इसको मैंने किया फ्राई, इसके ऊपर घर का बना हुआ चाट मसाला डाला, साबकुट बनाई, और आके अंदर बैठ के इसको खाना शुरू कर दिया। खाते खाते फिर हो गया असर का टाइम, असर की नमाज़ पढ़ी। तो मैं अब क्या करूँ, तो मैं का फ़ायदा उठाऊँ, मियाँ साहब तो कर राजा साहब घर नहीं, हमको किसी का डर नहीं। मैं कहा चलो हम चलते हैं बाजार। परिशा साहब कहती है ना, जो तुम वकार करे तार दिल करे तो तैयार श्यार हो बाहर निकल जाओ, गोलगप्पे खाओ, फलान चीज़ खाओ, टिंगन खाओ, शॉपिंग करो। मैं तो कुछ ना किया, मैं सूट वाली दुकान पर चल गई। उन भाई ने मैं कहा भाई सूट दिखा दे, अलक्रम की दुकान थी उसका, उन्होंने बड़े सूट दिखाए, मुझे पसंद हो गई ना। मैंने कहा भाई ऐसा सूट दिखाओ जो गर्मियों के मुताबिक और मेरी सब्जियों के मुताबिक। हमने पकाना है टिंडे, हमने पकाने टिंडियाँ, हमने पकाना है घिया, तोरियाँ शोरियाँ, जो सारियाँ सब्जियाँ सर होंदियाँ, सब क्वालिटी का मैंने सूट दिखा दे। भाई हंस पिया, उसने मुझे फिर सूट दिखाया। तो मैंने कहा एक शर्त ये भी है कि उसके साथ लोन का दुपट्टा ना हो। कहता बाजी आजकल लोन के दुपट्टे अंदर फरमाइश आ रही है। मैं कहा नहीं, मैनू लोन का दुपट्टा नहीं चाहिए, मैनू चाहिए जट जटा दुपट्टा। तो इसलिए मैं कह रही थी लोन का दुपट्टा, क्योंकि इसी ना मैं लोन के जब नमाज़ पढ़ती हूँ ना, लोन के दुपट्टा ऊपर लपेटूँ तो लपेटा नहीं सारा कंधों के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, और शिफॉन का दुपट्टा जैसे मर्जी लपेटने सारा बंदा कवर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे ना शिफॉन का दुपट्टा, कहता भाजी मेरे पास जोड़ चट के दुपट्टे बना के चलो दिखा दो। तो वो मुझे आ गया पसंद। मैं कहा टिंडिया ना मैचिंग हो गया है ना टिंडे पकाते हैं मरकर घिया बड़ा पकता है। मैं कहा ये उन्होंने मैचिंग भाई किसी तो असं मैचिंग करी ना। फिर मैं की भी किचन की सब्जी ना मैचिंग सूट लैके आ गई घर। फिर मैं किया कोई ना सबर आंदे ही फिर मैंने किया शिलिंग। मैं क्या बंदे सुकते पे ने तो यह की गल है तो यह फिर मैं शिलिंग करके तो यू फिर किया तैं तो यही छापर के अंदर रखता। यह छापर मैं सुटती नहीं होंगी, इस छापर के अंदर तैं करके दर्जन देनी है, दर्जन भी फिर मैंने अंदर ही पैक करके दे देती है। फिर जब पहना होता ना तो इसको निकालती हूँ, जब तो इनको संभाल के छापर को, जब सीज़न ख़त्म होता ना इन्हीं छापरों के अंदर कपड़ों को अच्छी तरह धूप लगा के नीम के पत्ते डाल कर रख देती हूँ। तो ये छापर बड़ी काम की चीज़ है। दुनिया में हर चीज़ जो होती काम, उसका कोई मकसद होता है चीज़ों का ना। तो ये देखें आपको कपड़े दिखाने लगी थी, और दिखाते दिखाते बाहर आ गई है मेरी सहेली। बाहर दरवाज़ा पर जाते मेरी सहेली थी, मैं खुश हो गई। मैं कहा चलो अकेली बैठी हूँ, चलो कंपनी हो जाएगी। वो आई कहती मैं हॉस्पिटल जा रही थी, तो जिसके साथ मैं जाती हूँ ना वो नहीं है। मैं चलो अच्छा हुआ तुम इधर आ गई, मेरे साथ बातें करो खूब करो। ये भी कपड़े सेल करती हैं। तो कहती बाजी सूट लिया। मैं कहा हाँ। कहती मुझे कहती मैं कहा तुमसे भी लेती हूँ, लेकिन आज मेरा बड़ा घूमने फिरने को दिन मियाँ साहब घर नहीं। मैंने कहा फ़ायदा उठाया, और अपने दिल को भी राज़ी करना, दिल को भी राज़ी करना चाहिए ना। और ये मेरे व्लॉग को ऐसे वैसे ना आप समझे, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा काम की बातें बताती हूँ, घर की ट्रिक एंड स्टिक बताती हूँ, अपनी यादें करती हूँ, और किस तरीके से घर के काम करते हैं, कैसे तरीके, इसमें बहुत ज़्यादा तरीके बताती हूँ। मेरा व्लॉग ऐसे ना आप समझे। और आपने आज का व्लॉग देख के मुझे बताना मैंने आज आपको कौन कौन से इसमें अच्छी सी बातें बताई हैं, कौन कौन से तरीके बताए हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग मेरा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपने राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।